मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने समझा है। वो ये है कि जब भी हम अकेले होते हैं या जब भी हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल होता है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, हमारा करेज, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, वो एकदम टॉप पे होता है, हाई होता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारे बोलने का जो एक फ्लो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाते हैं जब भी हम अकेले होते हैं। खुद से अगर कोई बात कर रहे हैं या फिर अकेले हैं, कोई हमें देख नहीं रहा है या कोई भी हमें सुन नहीं रहा है, तो जो हम बोलते हैं ना, एक लेवल का होता है, टॉप पे होता है हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है। और जो हम बोलते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन ये जब कोई पर्सन के सामने हम बोलते हैं या फिर किसी ग्रुप के सामने हम बोलने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या फिर हम कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम अटक अटक के बोलते हैं, गलती करने से बचते हैं। और जो भी हमारी जो नॉलेज है, जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत फ़्लो बिगड़ने लगता है। यानी कि जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली आप बोल पाते थे अकेले में, वही चीज़ आप ग्रुप के सामने या कैमरे के सामने वही चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ऐसा कई बार होता है। आप कैमरे के सामने बोल रहे हो या किसी पर्सन के सामने बोल रहे हो, किसी ग्रुप के सामने बोल रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बात वही करनी है। आप अकेले में जो बोल रहे हो, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो खुद को, वो आप सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लेकिन बात तब ख़राब हो जाती है जब आप किसी कैमरे के सामने, किसी पर्सन के सामने या किसी ग्रुप के सामने, किसी पब्लिक प्लेस में आप बोलने की कोशिश करते हो। तब आप अपना कॉन्फिडेंस देखना डाउन होता है, डाउन लेवल पर होता है आपका कॉन्फिडेंस। आपके पास नॉलेज होने के बाद भी, एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपने थॉट्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है ऐसा, आप बोलते हुए अटकते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं कुछ खो ना दूँ, कहीं लोग मेरे पे हंसे ना, मैं क्या बोलूँगा, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं छोटे लेवल पर, तो जैसे आप अकेले में कम्युनिकेट पर कर पाते हैं, खुद से अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं अकेले में, जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, तब आपका जो लेवल होता है वो 100% होता है। वैसा ही कॉन्फिडेंस सभी जगह होगा। सभी जगह आप सही तरीके से बोल पाओगे प्रैक्टिस से। छोटी से छोटी कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी एटम को छोड़ते हैं और जब कोई ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वो एक पार्टिकल के रूप में होता है वो एटम, यानी कि पार्टिकल के रूप में हमें वो देखता है। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, यानी कि कोई उस एटम को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, वो एक वेव के फॉर्म में होता है। ये आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। जब किसी एटम को देखते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, यानी कि वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं दिख पाता। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होता है, तो जो एटम होता है वो वेव के रूप में होता है, एनर्जी के फ्लो में होता है। वैसे ही हमारा पोटेंशियल है, रियल पोटेंशियल, हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्व करने लगता है, हमें हमें देखने लगता है, हमें सुनने लगता है, तो हमारा पोटेंशियल डाउन हो जाता है। ये बहुत बड़ा फ्लो है।